नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सा नींबू और चुटकी भर नमक विज्ञान का कितना बड़ा राज खोल सकता है? आज हम इसी डूबते नींबू की पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल सी चीज से। एक नींबू और एक गिलास पानी, बिल्कुल सादा पानी। पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसी सीधे साधे सेटअप में एक बड़ा सरप्राइज छुपा हुआ है। और देखिए, जैसे ही नींबू को पानी में डाला, वो फट से नीचे चला गया, एकदम तले में बैठ गया। तो ये है हमारी शुरुआत, यहां से सब शुरू होता है। अब असली सवाल ये है, क्या कोई तरीका है कि हम इस नींबू को तैरा सकें, वो भी बिना हाथ लगाए? सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना, पर साइंस के पास इसका जवाब है। और इसका हल कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे किचन में ही मौजूद है। जी हाँ, बस एक बहुत ही आम सी चीज चाहिए, जो इस पूरे खेल को ही पलट कर रख देगी। तो हमें क्या क्या चाहिए? एक बड़ा ग्लास पानी, एक नींबू, एक चम्मच और हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट नमक। बस इन्हीं कुछ चीजों से हम फिजिक्स के एक बेसिक से नियम को बदलने वाले हैं। तरीका बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो ये पक्का कर लिया कि नींबू डूब रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके पानी में नमक डालना शुरू करते हैं। चम्मच से अच्छे से घोलना है ताकि वो पूरी तरह मिल जाए, और फिर बस इंतजार करना है और देखना है कि क्या होता है। और ये देखिए, नतीजा सामने है। वही नींबू जो अभी अभी डूब गया था, अब मस्त पानी के ऊपर तैर रहा है। कमाल है, एकदम जादू जैसा लगता है ना? पर ये जादू नहीं, इसके पीछे पक्की साइंस है। तो आखिर इस जादू के पीछे का साइंटिफिक राज है क्या? चलिए अब समझते हैं उस कमाल के कॉन्सेप्ट को, जिसकी वजह से ये सब हो पाया। और वो है डेंसिटी, यानी घनत्व। पूरा खेल डेंसिटी का है। अब ये डेंसिटी क्या बला है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि किसी चीज में एक फिक्स्ड जगह में कितना सामान या मास भरा हुआ है। जैसे एक रुई का गोला और उतने ही साइज का एक पत्थर ले लें। पत्थर कहीं ज्यादा डेंस होगा, है ना? तो पहले क्या हो रहा था? सादे पानी में नींबू की डेंसिटी पानी से ज्यादा थी, सिंपल, इसलिए वो डूब गया। लेकिन जैसे ही हमने नमक मिलाया, हमने असल में पानी की डेंसिटी को बढ़ा दिया, और अब पानी नींबू से ज्यादा डेंस हो गया है, और इसीलिए नींबू तैरने लगा। अच्छा, पर यह हुआ कैसे? देखिए, जब नमक पानी में घुलता है तो उसके छोटे छोटे कण पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच जो खाली जगह होती है ना, उसमें जाकर फिट हो जाते हैं। इससे होता यह है कि पानी का वजन तो बढ़ जाता है, पर उसका वॉल्यूम, यानी वो जितनी जगह घेर रहा है, वो उतना ही रहता है। तो नतीजा क्या हुआ? पानी पहले से ज्यादा डेंस, या कहें कि भारी हो गया। थोड़ा नंबरों में बात करें तो फ्रेश वाटर की डेंसिटी होती है करीब करीब 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और नींबू की उससे बस जरा सी ज्यादा। बस यही मामूली सा फर्क तय कर देता है कि कौन डूबेगा और कौन तैरेगा। तो ये सिर्फ किचन में करने वाला एक मजेदार एक्सपेरिमेंट नहीं है। डेंसिटी का यही प्रिंसिपल हमारी दुनिया में हर जगह काम करता है, बड़े बड़े जहाजों से लेकर विशाल समंदरों तक। चलिए देखते हैं कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें 2 खास बातें पता चली। पहली, कोई भी चीज तभी तैरेगी जब उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से कम हो जिसमें वो है। और दूसरी, हम किसी लिक्विड की डेंसिटी को बदल सकते हैं, जैसे नमक घोलकर। बस यही है तैरने का सारा विज्ञान। तो अब एक आखिरी सवाल, कभी सोचा है कि समंदर में तैरना स्विमिंग पूल के मुकाबले इतना आसान क्यों होता है? अब शायद इसका जवाब पता चल गया होगा। बिल्कुल सही, सारा का सारा खेल डेंसिटी का ही है।